वेलकम एवरीवन। आज हम जावा का अपना वीडियो सीरीज़ पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस हमारे जावा को पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर करेंगे, बेसिक से एडवांस तक के। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज जावा के बारे में आप जानते ही हैं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानें तो जावा जो क्रिएट हुई थी वो सन माइक्रो सिस्टम पे हुई थी। ये एक कंपनी थी जिसने जावा को क्रिएट करा और इनके जो क्रिएटर थे वो हमारे जेम्स गॉसलिंग थे। तो जावा जेम्स गॉसलिंग ने क्रिएट करी सन माइक्रो सिस्टम में और 1995 के अराउंड इसे क्रिएट किया गया जावा को। फिर अब अगर हम अभी की बात करें कि अभी जावा किस कंपनी के कंट्रोल में है, तो अभी हमारा जो ओरेकल कॉरपोरेशन है वो जावा को मतलब जावा में जो भी न्यू चेंजेस होते हैं वो हमारा ओरेकल कॉरपोरेशन करता है। पहले ये सन माइक्रो सिस्टम के अंडर में थी और अभी ये ओरेकल कॉरपोरेशन के अंडर में है फ़िलहाल, अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो। फिर अगर हम इसको जानने की कोशिश करें कि जो हमारी जावा थी वो क्रिएट सिर्फ क्या जेम्स गॉसलिंग ने करी थी? नहीं गाइस, अगर आप जानते होंगे तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करने का। तो इसको एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। हाँ, एक बंदा उसे सुपरवाइज़ कर सकता है पर अकेला बंदा इसे नहीं कर सकता। तो ये जो जावा का प्रोजेक्ट था ये जेम्स गॉसलिंग और माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन ने मिलकर जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और इसको इनिशिएट इन्होंने 1991 में किया था और ये कंप्लीट 1995 के अराउंड हुई। और ये जो 3 लोगों की टीम बनी इसे हम ग्रीन टीम बोलते थे। उस समय बोला जाता था ग्रीन टीम, अभी भी इसे ग्रीन टीम ही बोला जाता है। अगर हम जावा की बात करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसे कंपेयर करें तो जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको सबको पता होगा ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं जावा में। तो जावा अगर हम और सारी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम सी में बात करें तो सी में हमारा बिल्कुल भी ऊप्स नहीं है। और C++ की बात करें तो वो हाफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर जो जावा है हमारी वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो जावा यूज़ में बहुत इजी है दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, मोर सिक्योर है। पहले नंबर पे हमारी जावा आती है। अगर जावा क्योंकि जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं तो उससे हम रियल टाइम प्रोजेक्ट को आसानी से डेवलप कर सकते हैं जावा की हेल्प से। इसलिए गाइस जावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में पूछी जाती है। अगर आपने कभी टेक इंटरव्यूज़ की तैयारी करी हो तो आपको पता होगा कि जावा बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, सो जावा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये तो हमने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जावा का देख लिया। अब हम चलते हैं आगे, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। जावा में शुरुआत करने जा रहे हैं हम जावा की। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है टोकन्स। जावा में टोकन्स क्या होते हैं? तो जावा में टोकन्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जब हमारा कंपाइलर वर्क करता है हमारे प्रोग्राम पे, तो वो हमारे जो हमारा कोड होता है उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्ट में। तो वो जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिनमें हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करता है। अगर हम प्रोग्राम को देखें तो हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में कुछ वर्ड्स होते हैं, स्पेस होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है प्रोग्राम में हमारे। तो अगर हमारा जो कंपाइलर होता है वो इनको जो इसके स्पेस होते हैं बीच के वो इनको हटा देता है और सिर्फ वो जो एलिमेंट होते हैं हमारे उनको ही अपने पास रखता है। और वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा जावा टोकन्स हम उसे बोलते हैं, टोकन बोलते हैं जावा में, जिसमें जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करता है तो वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम टोकन्स बोलते हैं। और अगर टोकन की बात करें तो हमारे टोकन में हमारे क्या क्या हो सकते हैं,
कीवर्ड्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, सेपरेटर्स हो सकते हैं। ये हमारे जावा में ये टोकन्स होते हैं जिनमें हमारा कंपाइलर हमारे कोड को तोड़ता है, तो वो हमारे पास कीवर्ड्स बचते हैं, लिटरल्स बचते हैं, ऑपरेटर्स बचते हैं और सेपरेटर्स बचते हैं। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हमारे नेम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नेम्स को किसी भी मेमोरी स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने नेम्स देते हैं। उन नेम्स को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये जो नेम्स होते हैं ये हम किसी क्लास को दे सकते हैं, वेरिएबल को दे सकते हैं, पैकेज को दे सकते हैं, मेथड्स को दे सकते हैं। और ये जो नेम हम इन चीज़ों को देते हैं वो हमारे आइडेंटिफायर, नेम को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं, क्योंकि हम उसी नेम की हेल्प से हम अपने एलिमेंट को फाइंड कर पाते हैं कि हाँ जी ये जो एलिमेंट है इसका नाम ये है। तो अगर हम बात करें ये जो क्लास, वेरिएबल, पैकेज और मेथड हैं, ये हम आगे चल के काफ़ी डिटेल में इनकी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। इसलिए अभी आप बस ये फोकस करिए कि जो नेम्स होते हैं वही हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में। अगर हम रूल्स देखें आइडेंटिफायर्स के कि आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या क्या हैं, तो हमारा जो पहला रूल है आइडेंटिफायर का वो ये है कि हमारे जो आइडेंटिफायर होता है या फिर जो नेम होता है उसमें हमारा सिर्फ लेटर अलाउड होता है, नंबर अलाउड होता है, अंडरस्कोर अलाउड होता है और सिर्फ जावा में डॉलर साइन भी हमने अलाउड कर दिया है हमारे नेम्स में। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि हमारा जो नेम होगा वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि मैंने नाम रख दिया 2A, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 एक नंबर है, तो ये हमारा एक एरर दे देगा जावा में, क्योंकि हमारा जो नेम होगा उसमें हमने कंडीशन डाला हुआ है। आइडेंटिफायर का रूल है कि वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता नेम। अगर हम थर्ड अपना कंडीशन की बात करें, जो रूल है आइडेंटिफायर में, नाम की कोई भी लिमिट नहीं है। हम कितना भी बड़ा नाम बना सकते हैं, आप कितना भी बड़ा नाम बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सी में हमारा 32 कैरेक्टर्स का लिमिट होता है उस पर नेम में, लेकिन हमारे जावा में कोई भी लिमिट नहीं है नेम की, आप कितना भी बड़ा नाम बना सकते हो। और जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो नेम होगा वो कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कीवर्ड जो होते हैं वो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी हम जावा की बात कर रहे हैं, तो जावा में जो कीवर्ड होता है वो जावा पहले से ही मतलब वो बता देता है कि ये जो नाम है ये हमारे कीवर्ड हैं। वो पहले से ही उनको मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले डिसाइड हो जाता है कि ये हमारे कीवर्ड्स होंगे, तो ये पहले से ही डिफाइन है कि ये कीवर्ड, उन नाम को हमने कीवर्ड बोल दिया तो हम उन नाम को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी कीवर्ड, जो हमारा आइडेंटिफायर है वो कीवर्ड नहीं हो सकता। और जो हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो नाम होंगे वो केस सेंसिटिव होते हैं। और गाइस ये थोड़ा सा कुछ होल्ड ऑन गाइस, ठीक है। तो हम अपने लास्ट रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो हमारा जो जावा में होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 नेम हैं। एक नेम में हमने क्या करा, एक नेम है ट्री, तो एक नेम में हमने टी को कैपिटल रख लिया और एक नेम में हमने टी को स्मॉल कर दिया। तो ये जो दोनों नेम है वो जावा के लिए सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें जो केस है, हमने जो पहला जो लेटर है वो पहले वाले नेम में टी कैपिटल में लिया है और दूसरे वाले में टी स्मॉल में लिया है। तो जो कैपिटल टी होगा और जो स्मॉल टी होगा ये केस सेंसिटिव हो गया, ये दोनों नाम अलग अलग हैं, ये नाम एक कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसे ही हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। और जावा में जो नेम्स हैं, हमारे जो कैरेक्टर हैं वो केस सेंसिटिव हैं। आपको नाम का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटर्स अगर आप एक ही वेरिएबल को इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही नाम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसमें जो लेटर्स हों वो सेम केस के हों, या तो बड़े हों या तो छोटे ही हों। तो ठीक है गाइस, हमने आइडेंटिफाई काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कीवर्ड्स की तरफ।
कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिज़र्व होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही, वो प्री डिफाइंड होते हैं। आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो नाम पहले से ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेव हो रखा है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारा सेकंड लाइन है वो मैंने अभी आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि हम जो कीवर्ड होते हैं उनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड पहले ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया है कि इसका मतलब ये है, ये इस काम के लिए बना है, तो हम उसको दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड का पहले से ही उसका जो कीवर्ड है वो पहले से ही उसका काम डिस्क्राइब होता है, हम किसी दूसरे काम के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। और जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं गाइस, ऐसे आपको लगेगा कि ये हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नल, ये लगते हैं कि कीवर्ड हो सकते हैं पर ये कीवर्ड नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। ट्रू एक वैल्यू को डिनोट कर रहा है पर उसका खुद का कोई काम नहीं है, फॉल्स का खुद का कोई काम नहीं है, वो बस एक बता रहा है कि हाँ इसका वैल्यू फॉल्स है। तो दे आर जस्ट लिटरल्स, नॉट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अगर होंगे तो उनका काम होगा। अगर हम कुछ कीवर्ड की बात करें, जैसे कि हमारे पास इंट है, फ्लोट है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये अपना एक बताते हैं कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप ये है, तो इनका एक काम है, ये कुछ डिनोट कर रहे हैं कि हाँ इस वेरिएबल का डेटा टाइप ये है। पर ये जो ट्रू, फॉल्स, नल, ये तो वैल्यूज़ हैं, ये कुछ डिनोट नहीं कर रही है, जस्ट अ वैल्यूज़। तो हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ अभी हमने पढ़ लिया, हमारा आइडेंटिफायर पढ़ लिया, टोकन पढ़ लिया और कीवर्ड पढ़ लिया। तो अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझे तो कुछ इनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मेन है वो कीवर्ड है एक, क्योंकि आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि मेन यूज़ हर में होता है, तो आपको लगता होगा कि मेन एक कीवर्ड है, बट मेन इज़ एन आइडेंटिफायर। अब मेन आइडेंटिफायर क्यों है? मेन एक मेथड का नाम है, मेन एक मेथड है, ये तो पता ही होगा आपको कि मेन एक मेथड है और मेन एक मेथड का नाम है। तो हमने अभी आइडेंटिफायर में ये पढ़ा कि हमारे जो नेम्स होते हैं क्लास के, वेरिएबल के, मेथड के, इंटरफेस के, वो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं और ये मेन जो है वो एक मेथड का नाम है और जो कि हमारा यूज़र डिफाइंड होता है, तो इसलिए ये एक आइडेंटिफायर है, ना कि कीवर्ड है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस कि मतलब मेन आइडेंटिफायर है कि कीवर्ड है, तो काफ़ी लोग बोल देते हैं कि कीवर्ड है, लगता है ऐसा, पर ये नहीं है, ये आइडेंटिफायर है। और जावा में हम स्ट्रिंग और सिस्टम का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो आप जब इन्हें यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक कीवर्ड है, क्योंकि ये सेम यूज़ करते हैं हम, बट दे आर नॉट कीवर्ड, दे आर आइडेंटिफायर। बिकॉज ये जो हैं स्ट्रिंग, सिस्टम, ये क्लास के नेम्स हैं, मतलब जावा ने कुछ क्लास डिस्क्राइब करी, उन क्लास का जो नाम रखा उन्होंने वो स्ट्रिंग और सिस्टम रखे। दे आर नॉट द कीवर्ड बिकॉज दे आर द नेम्स ऑफ क्लास एंड क्लास नेम्स आर आइडेंटिफायर। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि जो हमारे कीवर्ड होते हैं और आइडेंटिफायर होते हैं, जब भी हम कीवर्ड और आइडेंटिफायर और कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन मतलब कि अगर जैसे कि हमने कीवर्ड ले लिया इंट, आइडेंटिफायर ले लिया इंट, आइडेंटिफायर ले लिया डेटा, हमने नाम रख लिया डेटा, इंट डेटा, तो मतलब हमने यहाँ पे ना डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया अपना, जिसका डेटा टाइप है इंट। अब इंट और जो डेटा है हमारा, हम लिख रहे हैं इंट डेटा सेमीकोलन, तो इंट और डेटा के बीच में देयर शुड बी स्पेस, बिकॉज इंट हमारा एक कीवर्ड है और जो डेटा है वो आइडेंटिफायर है। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में या तो स्पेस होना चाहिए और या तो न्यू लाइन होनी चाहिए। अगर आप स्पेस नहीं देते, न्यू लाइन नहीं देते, तो ये एक एरर है, बिकॉज दे आर डिफरेंट टोकन्स, दे आर नॉट द सिमिलर टोकन, दे आर डिफरेंट टोकन। एक कीवर्ड है और एक आइडेंटिफायर है, तो देयर शुड बी स्पेस और न्यू लाइन। तो ये तो गाइस आज फर्स्ट लेक्चर था, हमारा फर्स्ट सेशन था।
तो आगे चल के हम इन कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे और तब आपको काफ़ी क्लियर भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू गाइज़।